क्या बीजेपी ने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे से निपटने का प्लान तैयार कर लिया है? तो क्या अब इसका मतलब यह है कि विपक्ष के जितने मुद्दे थे, अब उन सभी मुद्दों पर पूर्ण विराम लगने का समय आ गया है? और अगर यह खबर सही है तो अचानक मोदी के दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि वो जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हो गए? देंगे आपको मोदी के इस चुनावी मोड से जुड़े इस प्लान की डिटेल रिपोर्ट। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। देखिए, 2014 और 2019 के मुकाबले बीजेपी को भले ही थोड़ी कम सीटें आई हैं, मगर इसमें कोई दौराय नहीं है कि सरकार अपने एजेंडे से पीछे नहीं हट रही है। अब खबर आई है कि मोदी सरकार जल्द ही पूरे देश में जनगणना शुरू करवाने वाली है। आयोन भारत के सूत्रों से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। हमारे सूत्रों ने दावा किया है कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला जो है वो ले लिया जाएगा। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी हों। इसके पीछे सोच है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक ही निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभा चुनाव कराने पर जोर देते हुए आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है। आजादी के बाद साल 1950 में देश गणतंत्र हुआ तो साल 1951 से 1967 के बीच चुनाव 5 साल में होते रहे। तब लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के भी सभी चुनाव होते थे। साल 1952, 1957, 1962, 1967 में एक साथ ही चुनाव कराए गए। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। तो अब पूरी चांसेस है कि मोदी फिर से वन नेशन वन इलेक्शन करवा दें। चलिए, ये तो हुई दूसरी बात, पर आखिर जातिगत जनगणना पर क्या कहता है मोदी का दिमाग, आइए बताते हैं आपको। सरकार ने दशकीय जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया में जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। राजनीतिक दल जाति जनगणना कराने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। नए आंकड़े नहीं होने के कारण सरकारी एजेंसियां अब भी 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर सब्सिडी भी बांटती हैं और नीतियां भी बना रही हैं। और अब भी मोदी सरकार डिजिटल तरीके से जनगणना करवाने की तैयारी में है, जिसमें आप खुद ही जनगणना कर सकेंगे। इस पर और अपडेट आते ही हम आपको जरूर बताएंगे, पर फिलहाल आपको बताते हैं कि जाति जनगणना करवाना इतना आसान भी नहीं है। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाया कि उसे जातियों की जनगणना करवानी चाहिए, और फिर मनमोहन सरकार ने बेबस होकर गणना करवाई भी, मगर उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी 2013-14 में जातीय जनगणना करवाई थी, मगर उसकी भी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। भारत में साल 1872 में ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार जनगणना की शुरुआत की थी। 1872 से लेकर 1931 तक जितनी जनगणना हुई उसमें जातिवाद आंकड़े भी दर्ज किए गए। आजादी के बाद 1951 में जब पहली जनगणना हुई तो इसमें जातिगत आंकड़ों को सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित कर दिया गया। इसके बाद साल 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई। उसमें भी सरकार ने जातिगत जनगणना से दूरी बनाए रखी। यह भी कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए साल 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई थी उसमें जातिगत आंकड़े भी दर्ज किए गए थे, लेकिन यह डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया। मगर आखिर इसको लेकर संविधान क्या कहता है, जरा आप इसको भी जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना से जुड़ा प्रावधान है, लेकिन इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि जनगणना कब और कितने अंतराल पर होगी।
ना तो जातिगत जनगणना जैसी कोई बात कही गई है। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 में भी जनगणना की अवधि या अंतराल पर कोई गाइडलाइन नहीं है। साल 1872 में जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जनगणना कराई थी, तब से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद या हर दशक की शुरुआत में जनगणना होती रही है। दुनिया के ज्यादातर देशों में भी 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश हैं जहां 5 साल के अंतराल पर ही जनगणना हो जाती है। हमारे देश में भी ये कहा जाता है कि जाति जनगणना कराने के कारण देश में जो है वो ऊंच नीच का एक भाव पैदा हो जाएगा। मगर बिहार में जातिगत जनगणना हुई और ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पिछले साल ही अक्टूबर में नीतीश सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट दिख रही होगी और सब कुछ बिल्कुल ही शांति से हो गया। तो माना जा सकता है कि मोदी सरकार अगर जातिगत जनगणना कराती है तो ये एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है और आने वाले वक्त में जरूर मोदी सरकार इस पर फैसला लेगी। हो सकता है ये एक अच्छा जरिया हो जिससे सरकार को भी ये पता चल सके कि कौन से वर्ग सरकार की योजनाओं से जो है वो वंचित रह जाते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।